नमस्कार, 22 जुलाई की शाम आप हैं मेरे साथ ZDTV रेडियो न्यूज पर, जहां देश विदेशी खबरें लेकर के आती हूं मैं रश्मिनी की बिष्ट। और अब वक्त है न्यूज हेडलाइंस का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वर्चुअल इंडिया आइडियाज समिट को संबोधित करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, रेस्पिरेटरी वाले N95 मास्क से कोरोना वायरस का फैलाव रोका नहीं जा सकता। कपड़े के बने 3 परतों वाले मास्क लगाने की सलाह दी। सरकार ने कोविड-19 महामारी के कारण IT और BPO कंपनियों के लिए घर से काम करने की सुविधा 31 दिसंबर तक बढ़ाई। वार्षिक अमरनाथ यात्रा इस वर्ष कोविड-19 महामारी के कारण रद्द। तेज बारिश के बाद बिहार के बाढ़ की स्थिति गंभीर। और अमेरिका ने कहा, चीन पड़ोसी देशों को धमकाने के लिए कोरोना संकट का इस्तेमाल कर रहा है। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वर्चुअल इंडिया आइडियाज समिट को संबोधित करेंगे। इस ऑनलाइन सम्मेलन में कोविड-19 के बाद के वैश्विक परिदृश्य में सहयोग पर विचार विमर्श होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वर्चुअल इंडिया आइडियाज समिट को संबोधित करेंगे। इस ऑनलाइन सम्मेलन में कोविड-19 के बाद के वैश्विक परिदृश्य में सहयोग पर विचार विमर्श होगा। प्रधानमंत्री मोदी कोरोना महामारी के बाद के विश्व में भारत अमेरिका भागीदारी की भूमिका का उल्लेख करेंगे। दोनों देशों के बीच वर्तमान और भविष्य के सहयोग पर भी विचार होगा। कल से शुरू हुए 2 दिन के सम्मेलन की मेजबानी भारत अमेरिका व्यापार परिषद कर रहा है। इस वर्ष परिषद के गठन की 45वीं वर्षगांठ है। इंडिया आइडियाज समिट की थीम है बेहतर भविष्य का निर्माण। इंडिया आइडियाज समिट सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना और उसके बाद के परिवेश में भारत और अमेरिका की साझा भूमिका को रेखांकित करते हुए अपने विचार रखेंगे। इस सम्मेलन में दोनों ही देशों के बीच पारस्परिक संबंधों सहित कोविड महामारी के बाद उत्पन्न परिस्थितियों की चर्चा और मूल्यांकन पर बल दिया जाएगा। सम्मेलन में भारतीय और अमेरिकी सरकार के नीति निर्माताओं सहित उच्च स्तरीय अधिकारी सम्मेलन में भारतीय और अमेरिकी सरकार के नीति निर्माताओं सहित उच्च स्तरीय अधिकारी, व्यापार और समाज की अन्य प्रतिष्ठित हस्तियां भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगी। शिखर सम्मेलन में मुख्य वक्ताओं में विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर, अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो, अमेरिकी राज्य वर्जीनिया के सीनेटर मार्क वार्नर और संयुक्त राष्ट्र में पूर्व अमेरिकी राजदूत रही निकी हेली भी हिस्सा लेंगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि रेस्पिरेटर वॉल्व वाले N95 मास्क से कोरोना वायरस के फैलाव को नहीं रोका जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि छिद्र युक्त रेस्पिरेटर लगे N95 मास्क कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए तय मानकों के विरुद्ध है। एक ट्वीट में डॉक्टर हर्षवर्धन ने कपड़े के बने 3 परतों वाले मास्क लगाने और दूसरों को भी इसी तरह के मास्क के लिए प्रेरित करने का आग्रह किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को चेहरा ढकने संबंधी दिशा निर्देश अपनाने और N95 मास्क का उपयोग करने के अनुचित उपयोग करने के बारे में जागरूक करने को कहा गया है। इसमें कहा गया है कि वॉल्व युक्त रेस्पिरेटर वाले N95 मास्क कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए अपनाए जाने वाले उपायों के खिलाफ हैं। अप्रैल में स्वास्थ्य मंत्रालय ने चेहरे और मुंह को ढकने के लिए घर पर बने मास्क के उपयोग के बारे में परामर्श जारी किया था। इसमें लोगों से खासतौर पर घर से बाहर निकलते वक्त इस तरह के मास्क पहनने को कहा गया था। इसमें घर में सामान्य मास्क बनाने का तरीका बताया गया था और यह भी कहा गया था कि मास्क चेहरे पर फिट बैठना चाहिए और इसके तथा चेहरे के बीच कोई खाली जगह नहीं होना चाहिए। सरकार ने कोविड-19 महामारी को देखते हुए सूचना प्रौद्योगिकी और BPO कंपनियों के लिए घर से काम करने की सुविधा इस वर्ष 31 दिसंबर तक बढ़ा दी है। दूरसंचार विभाग ने कल रात एक ट्वीट संदेश में कहा कि अन्य सेवाओं प्रदाताओं के लिए घर से काम करने की सुविधा देने के लिए नियम और शर्तों में रियायत दी गई है। इससे पहले घर से काम करने की समयावधि 31 जुलाई को समाप्त हो रही थी। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि JEE मुख्य और NDA की परीक्षा एक ही दिन न हो। उन्होंने कहा कि इन दोनों परीक्षाओं की तिथि को लेकर विद्यार्थियों से कई अनुरोध मिले हैं और स्थिति की जांच की गई है। मानव संसाधन विकास मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी महानिदेशक ये सुनिश्चित करेंगे कि दोनों परीक्षाएं एक ही दिन न हो। और वार्षिक अमरनाथ यात्रा इस वर्ष कोविड-19 महामारी को देखते हुए रद्द कर दी गई है। हालांकि पारंपरिक अनुष्ठान बिना किसी व्यवधान के संपन्न कराए जाएंगे। पावन गुफा के दर्शन के लिए सुबह और शाम की आरती का टेलीविजन से सीधा प्रसारण किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू की अध्यक्षता में कल श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड की बैठक में यह निर्णय लिया गया।
आपको बता दें कि मुगुरमू श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं। एक वक्तव्य में बोर्ड ने कहा कि परिस्थितियों को देखते हुए भारी मन से इस वर्ष की यात्रा रद्द करने का फैसला किया गया है। श्रद्धालु टेलीविजन से सीधे प्रसारण के माध्यम से पावन हिमलिंग के दर्शन कर सकते हैं। और बिहार में बाढ़ की स्थिति और गंभीर हो गई है। नेपाल में भारी वर्षा और गंडक बैराज से पानी छोड़े जाने के कारण हालात और बिगड़ गए हैं। जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव संजीव हंस ने बताया कि गंडक नदी का पानी तेजी से नए इलाकों तक फैलता जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की और संबंधित अधिकारियों को राहत और बचाव कार्य तेज करने के निर्देश दिए। गंडक और कोसी के निचले इलाकों में बाढ़ की स्थिति गंभीर होती जा रही है। नए इलाकों में बाढ़ का पानी तेजी से फैलता जा रहा है। बूढ़ी गंडक, बागमती और अडवारा समूह की नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं। इसे देखते हुए सीतामढ़ी, मुजफ्फरनगर, दरभंगा और खगड़िया को अलर्ट पर रहने को कहा गया है। 20,000 से अधिक प्रभावित लोगों को अब तक सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है। विभिन्न नदियों के तटवर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की जा रही है। इसी बीच मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान उत्तर बिहार के अधिकांश इलाकों में भारी वर्षा का अलर्ट जारी किया है। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा कि चीन कोरोना संकट का इस्तेमाल अपने पड़ोसियों को धौंस जमाने और दक्षिण चीन सागर के सैन्यीकरण के लिए कर रहा है। उन्होंने कहा कि इस संकट के दौरान दुनिया की मदद करने के बदले चीन की कम्युनिस्ट पार्टी अपने पड़ोसियों को धमकाने में लगी है। अमेरिकी विदेश मंत्री कल रात लंदन के ब्रिटेन के विदेश मंत्री डोमिनिक रॉब के साथ बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। पोम्पियो ने कहा कि पूरे विश्व को यह सुनिश्चित करने के लिए एकजुट प्रयास करने की जरूरत है कि चीन सहित प्रत्येक देश अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के अनुरूप समुचित आचरण करे। उन्होंने चीन पर कोरोना महामारी से संबंधित आरंभिक जानकारी दबाने का भी आरोप लगाया। इस महामारी के फैलने से अब तक विश्व में 6,10,000 से भी अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। पोम्पियो ने कहा कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी इस आपदा का भी अपनी स्वार्थ सिद्धि में इस्तेमाल कर रही है, जो अनुचित और निंदनीय है। और ये थे अब तक के मुख्य समाचार। हमारे YouTube चैनल से जुड़ने के लिए ZA TV को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नीचे दिए गए बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें। आज का न्यूज सेगमेंट आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही इसे शेयर भी करें। और अभी दीजिए मुझे इजाजत। कल होंगे रूबरू इसी समय पे आप सभी के साथ। बाकी और खबरों से जुड़ने के लिए लॉगिन करें हमारी वेबसाइट www.zatvnews.com। नमस्कार।